नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है खुशी खुशी कर दो विदा। तो चलिए सुनते हैं कहानी खुशी खुशी कर दो विदा। मेरी जुबानी, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला। माँ जी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आप अपने स्टेटस, अपनी जिद के लिए अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुल गई हैं। माया ने अपनी सास शांति जी को समझाते हुए कहा, तुम मुझसे बहस कर रही हो, इसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं उस लड़के से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करूंगी। ये बात तुम कान खोलकर सुन लो। शांति जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। नवीन में क्या बुराई है मम्मी जी? वो पढ़ा लिखा है, अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, ऊपर से सरकारी अफसर है। हमारी मोहनी बहुत सुखी रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है, नवीन और मोहनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप अपनी जिद में आकर उन्हें अलग क्यों करना चाहती हैं? मम्मी जी, मोहनी आपकी बेटी है, कोई दुश्मन नहीं, माया ने समझाने वाले लहजे में कहा। यही तो मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं मोहनी की माँ हूँ, उसकी दुश्मन नहीं। मेरी बेटी बचपन से ही ऐशो आराम में पली बढ़ी है। मैं उसकी शादी किसी गरीब घर में नहीं कर सकती। मेरी बेटी का पूरा जीवन कंगाली में बीत जाएगा। शांति जी ने माया को घूरते हुए कहा। मैं मानती हूँ मम्मी जी, नवीन बहुत पैसे वाला नहीं है, पर इस लायक तो है ही कि वो हमारी मोहनी को अच्छे से रख सके। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। एक खुशहाल, सुकून भरा जीवन जीने के लिए प्यार, अपनेपन और एक दूसरे के लिए दिल में सम्मान की जरूरत होती है। आप खुशी खुशी अपनी बेटी को अपने घर से विदा कीजिए, उसके दिल को दुखा कर नहीं। माया ने धीरे से कहा, तुम अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो। बिना पैसे के कोई खुशहाल जीवन नहीं जी सकता। तुम क्या चाहती हो? मेरी बेटी जीवन भर अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए तरसती रहे? तुम मोहनी से इतनी ईर्ष्या क्यों करती हो? क्या तुम यही चाहती हो मेरी बेटी जीवन भर तुम्हारे आगे हाथ फैलाती रहे? शांति जी ने चिढ़कर गुस्से में कहा। मम्मी जी, मैं मोहनी को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती हूँ। मैं उसका बुरा क्यों चाहूंगी? मैंने बहुत अमीर घरों में लड़कियों को घुटते हुए देखा है। वह कठपुतली बनकर अपना जीवन जीती हैं। मम्मी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी गलती ना कीजिए जिससे बाद में हमें पछताना पड़े और हमारी मोहनी का पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाए। वो नवीन के बगैर खुश नहीं रहेगी। माया ने शांति से विनती करते हुए कहा। मैंने 1000 बार कहा है, मैं उस फटीचर लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी। उसने अमीर घर की लड़की को पैसे की लालच में फंसा लिया है। तुम क्यों मेरी बेटी का जीवन बर्बाद करना चाहती हो? तुम खुद तो इतने बड़े घर में ब्याह कर आई हो, यहाँ राज कर रही हो, और मेरी बेटी को साधारण परिवार में भेजना चाहती हो जहाँ वो एक एक पैसे के लिए मोहताज रहे। शांति जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में घूरते हुए माया से कहा। मम्मी, माया कुछ गलत नहीं कह रही है। नवीन मेरा दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। मोहनी भी नवीन को पसंद करती है। नवीन मोहनी को बहुत खुश रखेगा। वो अफसर है, कोई फटीचर नहीं। नवीन मोहनी की हर ख्वाहिश पूरी करेगा। वो मोहनी की झोली में खुशियां ही खुशियां भर देगा। शांति जी के बेटे विकास ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा। तुम भी अपनी बीवी की भाषा बोलने लगे? पूरे जोरू के गुलाम बन गए हो। तुम कैसे भाई हो जो अपनी बहन की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो? मुझे तो लगता है तुम ये सोच रहे हो मैं मोहनी की शादी किसी साधारण परिवार में कर दूं। मैं उन्हें कुछ भी दे दूंगी तो वे लोग खुश हो जाएंगे। अगर मैंने मोहनी की शादी अमीर घर में की तो उनके स्टेटस के अनुसार खर्च करना पड़ेगा। तुम दोनों पति पत्नी नहीं चाहते मैं अपनी बेटी की शादी में ज़्यादा पैसे खर्च करूं। शांति जी ने गुस्से में अपने बेटे से कहा। विकास, इस औरत को समझाना भैंस के आगे बीन बजाना है। ये समझना ही नहीं चाहती कि सुख शांति पैसे से नहीं मिलती। वो अमीर घरों की जागीर नहीं है, वो तो अच्छे लोगों के घरों में होती है।
मैं इस मूर्ख औरत को समझा समझा कर हार गया हूँ, पर ये किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बिना हम लोगों से सलाह मशवरा किए तुम्हारी मम्मी ने अपनी बेटी की शादी अपनी किटी की सहेली के बेटे से पक्की कर दी। वहाँ सभी से ये भी कह दिया मेरे घर वाले मेरी बात कभी नहीं टालेंगे, इसलिए अब ये शादी इनकी प्रेस्टीज का प्रश्न बन गई है। इसके लिए अपनी बेटी के भविष्य को भी दांव पर लगाने को तैयार हो गई हैं। इन्हें बेटी की खुशियों की नहीं, अपनी प्रेस्टीज की परवाह है। तुम्हारी मम्मी ने हमें धमकी दी है, अगर हमने शादी की सहमति नहीं दी तो ये आत्महत्या कर लेंगी, इसलिए मैं मजबूर हो गया हूँ। इस बेवकूफ़ औरत की धमकी सुनकर मोहिनी ने भी हथियार डाल दिया है। शायद मोहिनी की किस्मत में खुशियाँ हैं ही नहीं तो खुद उसकी सगी माँ उसकी खुशियों में आग लगाने का काम अपने हाथों से ना करती। तुम्हारी माँ अपनी फूल सी बेटी को फूलों की डोली में नहीं, अपने अहंकार की डोली में विदा करने जा रही है। बेटा, पता नहीं ईश्वर की क्या मंशा है, ये तो ईश्वर ही जाने। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। मेरी तुम्हारी अच्छाई हमारी बेटी के जीवन में खुशियाँ जरूर लाएगी, यही सोचकर मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। शांति जी के पति सुरेश जी ने गंभीर लहजे में कहा। अपने पिता की बात सुन विकास चुप हो गया। दूसरा दिन लड़की वाले सगाई के लिए शांति जी के घर आए। शांति जी ने बहुत ही भव्य समारोह आयोजित किया। लड़के वालों के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सभी को बहुत महंगे गिफ्ट दिए, लेकिन जब लड़के वाले जाने लगे तो लड़के की माँ ने कहा, शांति जी शादी में भी यही आज की तरह मत कीजिएगा, मुझे अपने रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। आपके दिए हुए गिफ्ट बहुत सस्ते हैं, हम ऐसे कपड़े गहने नहीं पहनते, ऐसे कपड़े तो हमारे घर के नौकर चाकर पहनते हैं। आपने हमें निराश किया। इतना कहकर लड़के की माँ वहाँ से चली गई। शांति जी अपनी समधन की बात सुनकर स्तब्ध रह गईं। उन्होंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा और महंगा गिफ्ट दिया था, फिर भी उनकी समधन को उनका दिया गिफ्ट पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा चलो शादी में वो इससे अच्छा गिफ्ट खरीद लेंगी। अभी भी समय है शांति, ये शादी तोड़ दो। ये परिवार लालची है, ये सीधे सीधे दहेज नहीं मांग रहा है, दूसरी तरह मांग रहा है। सुरेश जी ने फिर अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, पर शांति जी कुछ समझने को तैयार नहीं थी। वो गलती पर गलती किए जा रही थी। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। शांति जी अपने स्टेटस के चक्कर में अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च कर रही थी, जिससे उनकी बेटी के ससुराल वालों को कुछ कहने का मौका न मिले। मोहिनी के चेहरे पर शादी को लेकर कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही थी, जैसी खुशी शादी पक्की होने पर लड़कियों के चेहरे पर दिखाई देती है। वो खुश होती भी तो कैसे, उसकी खुशियों को तो उसकी माँ ने ही ग्रहण लगा दिया था। उसके प्यार को उससे दूर करके वो नवीन से प्यार करती थी। उसकी शादी उसकी माँ ने अपनी पसंद के लड़के से तय कर दी। अब उसकी शादी उसकी माँ की पसंद के लड़के से होने जा रही थी। ऐसी स्थिति में कोई लड़की खुश कैसे रह सकती थी? मोहिनी अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसके सपनों का महल टूटकर चकनाचूर हो रहा था। ये काम भी किसी दुश्मन ने नहीं, उसकी माँ ने किया था। माँ ने आत्महत्या की धमकी देकर उसे मजबूर कर दिया था। वो अपनी माँ की मौत पर अपनी खुशियों का महल नहीं खड़ा कर सकती थी। उसने नवीन से कहा था, नवीन मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, पर तुम्हारे लिए अपनी मम्मी को नहीं खो सकती। तुम मुझे भूलकर किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। क्या अपने प्यार को भूलना इतना आसान है मोहिनी? नवीन ने दर्द भरी आवाज में पूछा। समय हर घाव भर देता है नवीन, मोहिनी ने जवाब दिया। और क्या तुम मुझे भूल पाओगी? नवीन ने सवाल किया। नवीन, जिस दिन किसी और के नाम का सिंदूर मेरी मांग में भर जाएगा, उसी क्षण से तुम्हें भूलना मेरी मजबूरी होगी, मोहिनी ने रोते हुए कहा और वहाँ से जाने लगी। मोहिनी,
तुम मुझे भूल सकती हो, पर मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। मैं जीवन की अंतिम सांस तक तुम्हें ही प्यार करता रहूँगा। तुम जब चाहो मेरे पास आ जाना। मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले मिलेंगे। नवीन ने जाती हुई मोहिनी से कहा। वो मोहिनी को तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके बाद वो थके कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। मोहिनी का उदास चेहरा, उसकी वीरान आंखें देख उसके पापा, भैया और भाभी के दिल पर खंजर चुभते थे, जबकि शांति जी बहुत खुश दिखाई देती। पता नहीं क्यों उन्हें अपनी बेटी की आंखों में बसा दर्द नहीं दिखाई दे रहा था। नियत समय पर बारात दरवाजे पर आ गई। मोहिनी को उसके कमरे में पार्लर वाली तैयार कर रही थी। तैयार करने के बाद जब उसने मोहिनी का चेहरा देखा तो दुल्हन के चेहरे पर उसे उदासी दिखाई दी। पार्लर वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है मैडम, आप खुश नहीं लग रही हैं? क्या आपको मेकअप पसंद नहीं आया? मुझे आपके चेहरे पर दुल्हन वाली चमक नहीं दिखाई दे रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मेकअप बहुत अच्छा किया है। मेरी ननद घर वालों की बहुत लाडली है। कल ये इस घर से विदा हो जाएगी, इसलिए उदास है। माया जो अभी अभी कमरे में आई थी, उन्होंने जल्दी से कहा। हाँ, ये बात तो है, पर आजकल की लड़कियां इतनी इमोशनल कहाँ होती हैं। वो तो मेकअप करते समय बताती रहती हैं मेकअप कैसा हो, हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। ये मुझे उदास सी लगी, इसलिए मैंने पूछ लिया। पार्लर वाली लड़की ने हंसते हुए कहा। पार्लर वाली लड़की की बात सुन मोहिनी के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। माया भी हंसने का दिखावा कर रही थी। तभी बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। माया शोर सुनकर कमरे से बाहर निकल आई। बाहर खड़ी मोहिनी की सहेलियों को उसके पास भेजकर दरवाजा बंद कर दिया। जब बाहर जाकर माया ने देखा तो वहाँ उसकी सास शांति जी और लड़के की माँ सावित्री जी में कुछ बहस हो रही है। वहाँ खड़े सभी रिश्तेदार तमाशा देख रहे हैं। वहाँ का मंजर देख माया जल्दी से अपनी सास के पास गई। उसने घबरा कर पूछा, क्या हुआ मम्मी जी? आंटी जी किस बात पर नाराज हो रही हैं? मैं नाराज क्यों हूँ, मैं बताती हूँ। तुम्हारी सास ने मुझसे कहा था ये मेरे बेटे को महंगी कार और सभी बारातियों को सोने के एक एक सिक्का देंगी। मुझे और मेरी बेटी को हीरे का सेट देंगी। मेरे पति को नेक में 11 लाख रुपए। उसके बाद जो सामान लड़की वाले देते हैं वो तो देंगी ही। जब मैंने तुम्हारी सास से कहा पहले मुझे सभी सामान दिखा दो तो जयमाल की रस्म अदायगी शुरू होगी, अब तुम्हारी सास कह रही हैं इन्होंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। जो कार ये लड़के को दे रही हैं वैसी कार तो मेरे नौकर चाकर चलाते हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम बारात लेकर वापस चले जाएंगे। सावित्री जी ने गुस्से में मुंह बनाते हुए धमकी दी। तुम बारात लेकर वापस चली जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। मैं तुम जैसे भिखमंगे और दहेज के लालची लोगों के घर अपनी फूल सी बच्ची की शादी नहीं करूंगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो अपने घर वालों की बात नहीं मानी, लेकिन ईश्वर ने समय रहते मेरी आंखें खोल दी। मेरी बेटी का जीवन बर्बाद होने से बच गया। मैं भी कितनी पागल थी, अपने झूठे स्टेटस के चक्कर में अपनी ही बेटी का जीवन बर्बाद करने जा रही थी। तुम लोग बारात लेकर के वापस जाओ, शांति जी ने गुस्से में अपनी होने वाली समधन से कहा। सोच लीजिए, अगर बारात वापस चली गई तो आपकी बेटी जीवन भर कुंवारी बैठी रहेगी। जिस लड़की की बारात लौट जाती है उस लड़की से कोई शादी नहीं करता। लड़के की माँ ने अहंकार में भरकर कहा। मेरी बेटी की शादी आज अभी इसी मुहूर्त में इसी मंडप में होगी। मेरा होने वाला दामाद कोई ऐरा गैरा नहीं, इस शहर का कलेक्टर है। सावित्री जी, वैसे आपको जेल की हवा खानी हो तो रुकिए, वो अभी बारात लेकर आता होगा, नहीं तो शराफत से अपने रिश्तेदारों के साथ अपने घर लौट जाइए, शांति जी ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। शांति जी की बात सुन लड़के वालों के चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी। वो लोग चुपचाप वहां से चले गए।
शांति जी की बात सुन सुरेश जी, विकास और माया के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तभी शांति जी ने विकास से कहा, विकास तुम अपने पापा के साथ नवीन के घर जाओ और नवीन और उनके घर वालों को लेकर के यहाँ आओ। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी, उनसे विनती करूँगी कि वो मेरी बेटी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करे। मैं बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही थी। मैं अपने इस गुनाह के लिए अपनी बेटी और अपने दामाद से भी क्षमा मांग लूँगी। मुझे पूरा विश्वास है दोनों मुझे क्षमा कर देंगे। आज मैं अपनी बेटी को उसके सपनों के राजकुमार के साथ खुशी खुशी विदा करूँगी। शांति जी की बात सुन वहाँ खड़े घर के सभी लोग, रिश्तेदार, नौकर चाकर, सभी के चेहरे खुशी से खिल गए। सभी शादी की तैयारियों में लग गए। सबके चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग यही चाहते थे। जहाँ थोड़ी देर पहले गमगीन माहौल था, अब वहीं शहर के कलेक्टर की बारात आने वाली थी। शांति जी अपने घर वालों की खुशी को देख खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। कुछ सोचकर वो माया के साथ मोहिनी के कमरे की ओर बढ़ गई। मोहिनी अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, सब उसे छेड़ रही थी, पर मोहिनी के चेहरे पर शर्म की लाली नहीं, उदासी दिखाई दे रही थी। मोहिनी और उसकी सहेलियों को बाहर हुई घटना के बारे में भी कुछ पता नहीं था, क्योंकि कमरा अंदर से बंद था और संगीत का शोर भी बहुत था। वैसे बाहर क्या हो रहा है मोहिनी कुछ जानना भी नहीं चाहती थी। अपनी बेटी के उदास चेहरे को देख शांति जी को खुद पर गुस्सा आ रहा था। एक माँ होकर भी वह अपनी बेटी के दुख का कारण बनने जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने समय रहते अपनी गलती सुधार ली थी। ये सोच उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। बहू, तुम्हारी ननद शादी के दिन इतनी उदास क्यों है? क्या नवीन से शादी नहीं करना चाहती? अगर ऐसी बात है तो हम लोग नवीन के घर वालों को मना कर दें, वो बारात लेकर ना आए। मेरी बेटी शादी के लिए तैयार नहीं है, उन लोगों से कह दो। शांति जी ने बनावटी गंभीरता दिखाते हुए कहा। नवीन का नाम सुनते ही मोहिनी ने चौंक कर अपनी माँ को देखा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी माँ ने जो कहा वो सच है। तभी उसकी भाभी ने आंखों से इशारे से बताया, ये सच है। अपनी भाभी की बात समझते ही वो जल्दी से बोल पड़ी, नहीं नहीं, मुझे नवीन पसंद है। मोहिनी की बात सुन सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। मोहिनी ने शर्मा कर अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छुपा लिया। बेटी के चेहरे की खुशी देख शांति जी की आंखें नम हो गई। बाहर गाना बज रहा था, खुशी खुशी कर दो विदा, कि रानी बेटी राज करेगी। ये थी मेरी कहानी, खुशी खुशी कर दो विदा। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।